अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कल जो है वो हमने क्या किया था, कल हमने इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था। और उसके जो स्पेक्ट्रम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, बड़ा ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और उस स्पेक्ट्रम में जो है वो कई सारे आप समझ लें कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में जो है वो कई सारी जो हैं वो वेव्स शामिल हैं, जैसे कि इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं। फिर इन इन तमाम की जो है वो मुख्तलिफ आप समझ लीजिए कि वेवलेंथ की रेंज है कि कहाँ से कहाँ तक की वेवलेंथ होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ है तो वो लेट से कि अगर 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो वो विजिबल रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की रेंज मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो हैं वो पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कल हमने ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करी थी। आखिर में हम विजिबल लाइट की तरफ आ गए थे, क्योंकि ये ऑप्टिक्स जो है वो चैप्टर है, और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ऑप्टिक्स है वो लाइट के साथ एसोसिएट है। तो हमने जो है वो फिर क्या किया था, हमने जो विजिबल पार्ट है उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ा था। और अब जो है वो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। और कल लास्ट में हम ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, और इसका फर्स्ट तो हमने कर दिया था। और सेकंड वाला जो था वो नहीं हो सका था, टाइम खत्म हो गया था। तो सेकंड आप देख लें कि टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो मेन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं वो आप बता दें। तो दो प्रॉपर्टीज, एक तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उन्हें मीडियम दरकार नहीं होता प्रोपगेशन के लिए, यानी वो अपनी प्रोपगेशन किसी मीडियम के बगैर भी जो है वो कर सकते हैं, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दूसरी कोई प्रॉपर्टी जो है वो आप देख लीजिएगा क्या है प्रॉपर्टी, और वो आप लिख लीजिएगा अपने पास। अब जो है, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स क्या है, जैसे कि अब ये मैं एक दूसरी किताब है ये केपी के बोर्ड की, अब यहाँ से आप देखें वेव फ्रंट्स, इसमें रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी है तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखें, अ, जब भी कोई वेव जो है वो पास होती है किसी मीडियम में, तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कि आपने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को आपने जो है एक स्टिल, एक पॉन्ड था, एक पानी का एक समझ लीजिए कोई टैंकर है या कोई पॉन्ड है या कोई तालाब है, उस तालाब में जहाँ पे पानी स्टिल है, मूव नहीं कर रहा, आपने क्या किया, उस तालाब के अंदर जो है आपने एक पत्थर को थ्रो किया। तो आप क्या देखते हैं, जहाँ पत्थर जाके गिरेगा उसके इर्द गिर्द जो है वो दायरे बनना शुरू हो जाएंगे वाटर की, वो कहलाती हैं वाटर वेव्स। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनको आपने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब हुए तो उससे क्या हुई, ऑसिलेशन स्टार्ट हुई, और वो वाइब्रेशन, वाटर मीडियम जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया, और आपको वाटर वेव्स जो हैं वो नज़र आएंगी फिर उसके बाद। तो ये जो है, अब इन वाटर वेव्स में आप देखें, इन वाटर वेव्स में जो है वो, जैसे कि एक कोई वेव होती है तो वेव का जो है वो क्रस्ट होता है और ट्रफ होता है। अगर मैं इसको एनोटेट करूं यहाँ, तो आप देखेंगे कि लेट से कि ये कोई वेव है, तो ये इस वेव के जो है मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है वेव का, ये दूसरा पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा, तो इस तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वेव्स के। तो ये क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट असल में इस वेव का जो है वो टॉप ऑफ द पार्ट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रस्ट। ठीक है, तो अब हम इस क्रस्ट में भी अगर आप इसको देखें, इस पॉइंट को अगर आप देखें, ये वाला पॉइंट, इसी तरीके से ये ट्रफ है। तो ट्रफ क्या है इसका, ये लोअर पार्ट, ये वाला पार्ट जो ये पार्ट है, ये ट्रफ है, ये लोअर पार्ट है। ठीक, तो all points lying on a crust are in the same state of vibration and have the same phase। अब आप देखेंगे इस पूरी वाटर वेव में, ये जो वाटर वेव आपको नजर आ रही है, एक ये पूरी वेव है, ये दूसरा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस वेव का जो है, ये वेव मैक्सिमम डिस्प्लेस हुई हुई है इस पॉइंट पे।
ठीक है, तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जो है, इस पॉइंट को, 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 इन इस लाइन में हर पॉइंट को अगर आप जोड़ दें तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम विच हैव द सेम फेज, जिनका सेम फेज हो। अब देखिए ये सेम फेज में कैसे हैं, क्योंकि ये सारे जो है ये क्रेस्ट हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्रेस्ट है, ये पॉइंट भी क्रेस्ट है, ये पॉइंट भी क्रेस्ट है। तो ये सब क्या है, ये सेम फेज में है। तो इस किस्म का अगर हो सेट ऑफ पॉइंट्स के जो सारे पॉइंट्स सेम फेज में हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट्स कहते हैं। अब एक कोई पॉइंट सोर्स आप कंसीडर करें ऑफ लाइट, लाइट से ये एक पॉइंट है, और ये जो सेंटर पॉइंट है ये लाइट से कोई सोर्स है लाइट का एस। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है, अब लाइट का अगर सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसमें से लाइट वेव्स निकलेंगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो निकलेंगी। तो द वेव्स एमिटेड फ्रॉम दिस सोर्स प्रोपोगेट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। इस सोर्स पॉइंट से, इस पॉइंट से जो वेव्स निकलेंगी, लाइट वेव्स, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगी, फैलेंगी। आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फैल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये रिवर पॉन्ड है या जो भी पॉन्ड है, उसमें जब आप पत्थर को फेंकते हैं तो वो क्या होता है, अगर वो स्टिल है तो उसमें वाटर वेव्स जो बनती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करती हैं। ठीक है, पहले एक छोटा सर्कल होता है, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, इस तरीके से जो है वो वाटर वेव्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब इन्होंने क्या किया है, इस ये पॉइंट कंसीडर किया है कि ये कोई लाइट की सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और उसको एस कह दिया इन्होंने इस फिगर 9.2 में। अब क्या है कि इसमें से जो है वो वेव्स एमिटेड हो रही हैं फ्रॉम दिस सोर्स, और वो प्रोपोगेट हो रही हैं आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड, हर डायरेक्शन में आउटवर्ड जो है वो वेव्स जो है वो मूव कर रही हैं। ठीक है, और अगर ये लाइट वेव हैं तो किस स्पीड से मूव करेंगी, स्पीड ऑफ लाइट सी से मूव करेंगी। तो ऑप्टिक्स में जब आप डील राइट। करते हैं विद द वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस इन द थ्री डायमेंशंस, तो अगर कोई वेव्स हैं जो कि थ्री डायमेंशंस में मूव कर रही हैं और रेडियली आउटवर्ड मूव कर रही हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, तो थ्री डायमेंशंस में अगर हो तो उसमें जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो कंसेंट्रिक स्फेयर्स बनते हैं, स्फेयर्स। स्फेयर्स का मतलब क्या होगा कि लेट से अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ इसको, तो ये आप प्लेन में क्या देखेंगे, आप प्लेन में देखेंगे ये जो प्लेन है, इस प्लेन में अगर मैं कोई सर्किल ड्रॉ करूं तो वो आपको जो है 2D सर्किल आपको नजर आता है, 2 डायमेंशनल में। लेकिन अगर यही सर्किल जो है वो 3D में हो, टू जैसे कि डायमेंशन। बॉल है, या बॉल है, कोई क्रिमेज की बॉल है, टेनिस बॉल है, तो वो आपको सफेयर की फॉर्म में, क्योंकि वो थ्री डी एक चीज़ है, 3 डायमेंशनल एक चीज़ है। डायमेंशनल। जी, उसकी 3 डायमेंशंस हैं, तो वो आपको सफ़ेयर की फॉर्म में। तो लाइट जो है वो चूंकि ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस इन 3 डायमेंशंस, तो इस केस में, इन द केस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन अ सर्टेन होमोजेनियस मीडियम, द वेव फ्रंट्स विल बी कंसेंट्रिक शेप। तो कंसेंट्रिक स्फेयर्स, ठीक है, तो इस फॉर्म में जो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो वेव फ्रंट्स आपके बनेंगे वो कंसेंट्रिक स्फेयर्स की फॉर्म में होंगे वेव फ्रंट्स। ठीक है, विद द सेंटर्स एट एट द सोर्स, जैसे कि कोई बलून है। ठीक है, आप बलून के सेंटर में कोई लाइट सोर्स रखें और उस बलून को आप जो है वो फुलाएंगे, तो आपको क्या, वो जो लाइट है वो उस सेंटर में से बलून की हर तरफ आपको मूव होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ऐसे ही है ना। ऐसा नहीं है कि बलून में एक पॉइंट की तरफ लाइट जो है वो पॉइंट करेगी, नहीं, बल्कि पूरे बलून को जो है, पूरे बलून में हर तरफ जो है वो लाइट बिल्कुल। आपको फैलती हुई नजर आएगी। सो अ पोर्शन ऑफ द spherical वेव इज कॉल्ड अ सर्कुलर वेव फ्रंट। अब क्या है कि अब लेट से कोई 3D सफेयर है, जैसे कि फुटबॉल है, उस फुटबॉल का आप क्या करें, उस फुटबॉल का आप कोई एक पैच आप निकाल लें उसमें से। ठीक है, जैसे एक फुटबॉल है, अब 3D फुटबॉल, कोई 3D फुटबॉल हो, आप उसमें से क्या करें, एक पैच उसका निकाल लें, तो आपको फिर इस किस्म का सर्किल नजर आएगा, 2 डायमेंशनल सर्किल। अ पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव इज कॉल्ड एज सर्कुलर वेवफ्रंट। अगर जो है आप स्फेरिकल वेव का कोई पोर्शन आप निकाल रहे हैं, कोई पैच उसमें से निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो कहलाती है सर्कुलर वेव फ्रंट। सर्कुलर वेव फ्रंट का मतलब क्या है कि वो 2 डायमेंशनल इस किस्म का वेव फ्रंट होगा जो ये आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है, टू डायमेंशनल। जी। सो दीज स्फेरिकल वेव्स ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स। ये जो स्फेरिकल वेव्स हैं ये क्या करती हैं, ये ट्रेवल करती हैं आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स।
यानी जो सोर्स है उससे आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड जो है वो मूव करेंगे। तो अगर आप इसको इंडिकेट करना चाहें, टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव फ्रंट्स, एरोज आर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। क्या करना है आपने, आपने इंडिकेट करना है, किस चीज़ को इंडिकेट करना है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट्स। कि ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, तीसरा वेव फ्रंट है, ये चौथा वेव फ्रंट है ग्रीन कलर का। तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको अगर आप इंडिकेट करना चाहें तो वो आप किससे करते हैं, इन एरोज से करते हैं, जो ये रेड कलर के एरोज आपको नजर आ रहे हैं। एरोज आर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, द एरोज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट्स। ये जो एरो हैं जो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, किसकी डायरेक्शन को, वेव फ्रंट की डायरेक्शन को। इन एरोज को कहा जाता है रेज। ये क्या कहलाते हैं, रेज कहलाते हैं, रेज। वे- ठीक है, इनको रेज कहा जाता है। अच्छा अब ये देखें, अब ये क्या है, ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कोई, ये सफियर है। और आप इस देखेंगे, इस सफियर का आपने एक पार्ट निकाला है। ठीक है, तो ये पार्ट है इस सफियर का। तो अगर ये 3D कोई चीज़ है, इसका आपने एक पार्ट अगर कोई निकाल लिया है, तो ये आप देखेंगे कि ये 2D अब आपको टू एक डी चीज़ में। नज़र आ रही है, 2 डायमेंशनल एक चीज़ नज़र आ रही है। ये आपको 2D एक चीज़ नज़र आ रही है। 2D एक स्क्वायर की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, 2D स्क्वायर, 2D स्क्वायर। ठीक है। अब ये रेडियली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और जो रेडिएशंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये अगर कोई प्लेन है, ये एक फर्स्ट प्लेन है। ठीक है। तो इस प्लेन को आप देखें, यहां से जो रेज निकल रही हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। अगर ये कोई वेव फ्रंट है, ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ये कोई वेव फ्रंट है अगर, तो इसमें से जो रेज पास हो रही हैं वो क्या हैं, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इस वेव फ्रंट के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर। द रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स, फिगर 9.3 जो इस फिगर 9.3 में आप देख रहे हैं। Hence we can specify the motion of a wave either by the use of rays or by drawing the wave itself। हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो मोशन बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वेव जो है वो कहाँ मूव कर रही है, किस तरीके से। हम वेव के मोशन को इंडिकेट करते हैं इन रेज के जरिए से। ये रेज हम बना देते हैं, ये जो रेड कलर के एरोज आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसमें जो कल भी हम देख रहे थे, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अगर आप मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो उस मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है कि वेव्स को जो है वो मीडियम जो है दरकार होता है अपनी प्रोपगेशन के लिए, ऐसे ही है ना। मैकेनिकल वेव्स यस सर। में जो मीडियम है वो दरकार होता है वेव की प्रोपगेशन के लिए। सो लेट से कोई साउंड वेव्स हैं, और वो साउंड वेव्स जो हैं वो एयर में मूव कर रही हैं। ठीक है, एयर में मूव कर रही हैं। तो अगर एयर में अगर साउंड वेव्स मूव कर रही हैं तो आप उसमें देखेंगे कि उस एयर में अगर वो मूव करेंगी, तो लेट से अगर वेव की जो है वो डायरेक्शन ये है, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और एयर के पार्टिकल्स भी जो हैं वो इसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस किस्म की वेव्स को क्या क्या कहा जाता है, इस किस्म की वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या कहा जाता है इन्हें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। और अगर साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स हैं, और अगर क्या हो, अगर जो है वो वेव जो है वो लेट से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यहाँ पे इसको इसको कर दें, ये वेव्स हैं और ये पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल, जो मीडियम है जिसमें वेव मूव कर रही हैं उसके पार्टिकल्स। तो यहाँ पे वो पार्टिकल्स किसके होंगे, एयर के पार्टिकल्स। अब लेट से वाटर वेव्स हैं, तो यहाँ पे वाटर वेव्स जो हैं वो उसमें पार्टिकल्स किसके होंगे, वाटर के पार्टिकल्स। तो ये वेव की डायरेक्शन है, वेव लेट से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो लेट से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस किस्म की वेव्स के जहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल्स हों वो वेव की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हों, पैरेलल ना हो बल्कि परपेंडिकुलर हों, तो इस किस्म की वेव्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स। क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर। ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स इनको कहा जाता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। क्यों ट्रांसवर्स वेव्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और वेव की प्रोपगेशन तीनों जो हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। ठीक है। ई बी, और जहाँ पे ये वेव मूव कर रही है वो तीनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। अच्छा, तो अब ये देखें, द रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब इसमें इसमें एक और चीज जो है, जो इल्यूमिनेसेंस है वो वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स लाइट एज शोन इन फिगर 9.3। अब इसी फिगर में आप देखें कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये सेंटर है आपको जहाँ पे ये एरो नज़र आ रहा है, जहाँ ये मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, लेट्स से कोई टॉर्च है। अच्छा, अब देखें, अब ये टॉर्च से जो है ये पहला डिस्टेंस है रेडियस, ये एक डिस्टेंस आर, ये दूसरा डिस्टेंस है आर टू वन आर। अब ये रेडियस दो गुना हो गया है। सही है, रेडियस क्या हो गया है, डबल हो गया है। यहाँ पे रेडियस क्या हो गया है, ट्रिपल हो गया है। ठीक है। सोर्स ट्रिपल। हमारे पास क्या है, सोर्स हमारे पास सेम है। ठीक है। तो जितना ज्यादा आप सोर्स से दूर जाएंगे, जितना ज्यादा आप सोर्स से दूर जाएंगे, उतनी ही क्या होगी, जो सोर्स है उसकी ब्राइटनेस उतनी आपको कम होती हुई नजर आएगी। सोर्स के जितने करीब आप होंगे तो वो लाइट आपको ब्राइट नजर आएगी, सोर्स से जितना आप दूर जाएंगे तो ये इसकी ब्राइटनेस आपको कम नजर आएगी, और दूर कम जाएंगे तो होती है। आपको मजीद इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। तो ये क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है। लेट से कि यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो इसकी जो है वो कितनी थी, लेट से कि वो 100 टाइम्स थी। हाँ। ठीक है, 100 टाइम्स थी। तो अब यहाँ पे जब ये 2 आर डिस्टेंस पे आ जाएगी तो ये 100 से कितनी टाइम्स हो जाएगी, 25 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, यानी ये 4 गुना कम हो जाएगी। सो 1/r² इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो है ये फॉलो करती है। ठीक हो गया। As the wave travels from the source, its curvature decreases at a very large distance. A small portion of a spherical wave front will become nearly plane surface. अब देखें, अब इसी वेव को आप देखें, अब जितना आप यहाँ से करीब हैं तो आपको क्या है कि ये कोई सफ़ेयर है और ये सोर्स ऑफ द लाइट है, और आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपके पास प्लेन बन रहा है इसके करीब वो स्फेरिकल सा प्लेन है, इस किस्म का प्लेन होगा, स्फेरिकल। थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ये सफ़ेयर आपको जो है फिर सीधा होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा और दूर आप जाएंगे, यानी कि ये जो पहले सफ़ेयर था इसमें जो है ना कर्वेचर था थोड़ा सा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ये दूर जाते रहेंगे, अब आप देखें इस पैच को आप देखें, ये वाला जो पैच है, ये वाला जो पैच है और ये वाला जो पैच है, अब ये पैच आपको तकरीबन आपको स्ट्रेट लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, ये जो थर्ड वाला सर्किल है इसका। तो जितना ज़्यादा आप सोर्स से दूर आप जाते रहेंगे, एज द वेव ट्रेवल्स फ्रॉम द सोर्स, इट्स कर्वेचर डिक्रीजेस। तो इसका जो कर्वेचर होगा, जो कर्व बन रहा है वो क्या होता है, वो कम होता रहेगा। और बहुत दूर अगर आप चले जाएं इस सोर्स से, तो स्मॉल पोर्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव, तो इसका स्मॉल पोर्शन, जैसे ये हमने ये पोर्शन बनाया है, ये पोर्शन, ये क्या है, ये तकरीबन आपको स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन सा इस किस्म का वेव फ्रंट हो तो इसको क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको प्लेन वेव प्लेन फ्रंट्स। वेपर। तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स आप यहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं। ये जैसे ये है, यहाँ पे आपकी बुक में ये बना हुआ था, कहाँ गया, ये रहा, प्लेन वेव फ्रंट्स। ये क्या है, ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं, पूरे सर्कुलर। ठीक है। ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये तीसरा वेव फ्रंट है, ये चौथा वेव फ्रंट है। ये क्या है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, सफेयर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। और ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। जैसे अगर आप लाइट सोर्स से बहुत दूर चले जाएं, और बहुत दूर अगर आप चले जाएं तो ये जो स्फेयर है ये आपको सीधी लाइन होता है वह ये नज़र आता है। अगर आप उसका थोड़ा सा पैच आप उठा दें, थोड़ा सा पोर्शन उस सफेयर का उठा लें, ठीक है, तो ये आपको ये प्लेन वेव फ्रंट्स कहलाते हैं। अब देखेंगे आप इसमें कि इसमें भी ये अगर वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट से ये जो रे है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर आप यहाँ इसको ये देखेंगे कि इसमें जो एंगल आपका बनेगा ये क्या है, ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वेव फ्रंट अगर है तो ये अगेन 90 डिग्री। ये वेव फ्रंट है, ये रेज यहाँ से गुजर रही हैं, और ये वेव फ्रंट है, ये
90 डिग्री। ठीक है, तो वेव फ्रंट्स और रेस के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। सही है, इसमें कोई क्वेश्चन है? सर लास्ट जी। सर लास्ट में बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। लास्ट में बहुत प्लेन इस वजह से हो जाएगा, ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स नज़र आ रहे हैं ये असल में यूं है कि लाइट सोर्स से जब आप ज़्यादा दूर जाते रहते हैं ना, जैसे आप देखें, आपके पास एक छोटी सी क्रिमेज की बॉल है। ठीक है, छोटी सी क्रिमेज की बॉल है या फुटबॉल है। तो वो आपको क्या नज़र आती है, स्फेयर नज़र आती है। स्फेयर ही नज़र आती है ना, गोलाई यस उसकी सर। नज़र आती है ना आपको, उसका कर्वेचर नज़र आता है अगर छोटी सी बॉल है। अच्छा देखें, हमारी जो ज़मीन है क्या वो फ्लैट है या गोल है? प्लेट नहीं तो गोल है सर, बिल्कुल अर्थ जो है वो गोल स्फेरिकल है ना। शेप में। सफेयर है, स्फेरिकल स्फेरिकल शेप है या एलिप्टिकल Spherical। शेप है। तो सफेयर है, कर्वेचर है। तो ये जो हमारे कॉलेज से बाहर आप निकलते हैं तो ये तो मुझे बिल्कुल एक सीधा रोड नजर आता है, ये कोई गोल तो नहीं है, तो ऐसा क्यों है? वो तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत दूर है इसलिए। बहुत दूर है इसलिए नहीं, क्योंकि ये बॉल जो है, जो अर्थ है, ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ा एक सफेयर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक यस बहुत सर। बड़ा, यस। बहुत बड़ी एक बॉल है। तो इस बहुत बड़ी बॉल का अगर आप छोटा सा हिस्सा उठा लें, लेट से ये कोई बहुत बड़ी बॉल है, इसका आप छोटा सा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लें, तो ये आपको ये तो तकरीबन स्ट्रेट है। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी। तो ये जो वेव फ्रंट्स है ना, ये वो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं कि जब आप लाइट सोर्स से बहुत दूर चले जाएं तो जो जो स्फेयर बनेगा वो बहुत बड़ा स्फेयर बनेगा, तो उस स्फेयर का जब आप छोटा सा पार्ट लेंगे तो वो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, वो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। सही हो गया। यस। अच्छा, अब देखें, अब इसमें दिस स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट इज नोन एज प्लेन वेव। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या है, हाइजीन्स प्रिंसिपल है। तो हाइजीन्स प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वो ये आपको कहता है कि अगर आपको शेप पता हो या लोकेशन पता हो वेव फ्रंट की किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, लेट से अभी इस वक्त जो है मुझे किसी वेव फ्रंट की जो है वो उसकी शेप भी पता है और उसकी लोकेशन भी पता है कि वो वेव फ्रंट कहाँ पे है और उसकी लोकेशन क्या है, और उसकी जो शेप है वो कैसी है। वो लेट से मुझे अभी 10:25 पे पता है। तो मैं, अगर मुझे 10:25 पे ये चीज़ पता है, तो मैं 10:26 का जो है वो भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि वेव फ्रंट इतने टाइम के बाद क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाइजीन्स प्रिंसिपल है। ठीक है, कि अगर आपको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी वेव फ्रंट की शेप पता है, उसकी लोकेशन पता है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि कुछ लम्हे के बाद या कुछ टाइम गुजरने के बाद इस की जो है वो शेप और उसकी लोकेशन जो है वो क्या होगी, कहाँ पे होगी। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं, नोइंग द शेप एंड लोकेशन ऑफ अ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, हाइजीन्स enables us to determine the shape and location of the new wave। आप क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम गुजरने के बाद न्यू वेव की जो है शेप और लोकेशन बता सकते हैं एट द लेटर टाइम। और वो लेटर टाइम क्या है, टी प्लस, टी प्लस डेल टी, सॉरी ये कोई आ गया था। अच्छा, सो हाइजीन्स प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब इस प्रिंसिपल के जो है वो टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि every point of a wavefront may be considered as a source of a secondary spherical wavelet which is spread out in the forward direction with a speed equal to the speed of propagation of the wave। अब जैसे ये पहला वेव फ्रंट है, ये आपको ए और बी नजर आ रहा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये एक फर्स्ट वेव फ्रंट है, यहां से लेके यहां तक ये एक वेव फ्रंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइजीन प्रिंसिपल क्या है कि एवरी पॉइंट, इस ए बी जो वेव फ्रंट में हर पॉइंट, ये 1.2.3.4.5 6 7 8 9 10, और ये बी, ये ए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं 10 12 जो इस पे पॉइंट बने हुए हैं, इन्फिनिट पॉइंट हो सकते हैं, जितने पॉइंट आप बनाना चाहें वो बन सकते हैं। सो एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेव। ये जो है ये क्या है, ये पॉइंट या ये वेव फ्रंट जो है ये सोर्स है किसका, सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट का। ठीक है, सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट का ये सोर्स, यानी कि ये है, ये प्राइमरी है अगर, तो ये सेकेंडरी,
ये प्राइमरी जो है ये सेकेंडरी का सोर्स है, स्फेरिकल वेवलेट विद स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये स्प्रेड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यानी जिस स्पीड से जो है वो वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसी स्पीड से जो है ये जो वेवलेट है ये आगे स्प्रेड होता है। ठीक है, अगर ये वाटर वेव्स हैं तो ये उस स्पीड से आगे फॉरवर्ड मूव करेंगी। अगर ये साउंड वेव्स हैं तो ये उसी स्पीड से आगे मूव करेंगी। अगर ये लाइट वेव्स हैं तो ये उसी स्पीड से आगे मूव करेंगी। जो दूसरा पार्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट दैट द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी प्लस डेल टी कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग अ प्लेन टेंजेंशियल टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। वी शैल illustrate this principle by an example shown in the figure 9.4। अब आप देखें यहाँ पे दूसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद, डेल्टा टी टाइम गुजरने के बाद आप क्या कर सकते हैं, न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट बता सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं कि अब न्यू पोजीशन क्या होगी वेव फ्रंट की कुछ टाइम गुजरने के बाद। और वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऑन द वेवलेट्स। तो जब आप वेवलेट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन टेंजेंट्स को जब आप मिला देंगे सारे टेंजेंट्स को, तो वो उससे जो आपका वो प्लेन बनेगा या वेव फ्रंट बनेगा वो क्या होगा, वो सेकेंडरी वेवलेट कहलाएगी। अब लेट से यहाँ पे आप देखें कि ये एक वेवलेट है ए और बी, ये एक वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है लेट से। इसमें आपने ये मुख्तलिफ पॉइंट्स बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखें अब क्या है, अब आप जो है वो ये आप ये वेवलेट्स अब आप ये बना रहे हैं, ए को टू से आपने जोड़ दिया, वन को थ्री से, थ्री को फोर से, फोर को फाइव से। और ये इस तरीके से आपने क्या बना दिए, ये वेवलेट्स जो हैं ये बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ, इस पे यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये अगर मैं इसको एनोटेट करूँ, यहाँ से कोई लाइन उठा, एक टेंजेंट मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, दूसरा टेंजेंट मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, तीसरा टेंजेंट मैं ऐसे यूं ड्रॉ कर दूंगा, चौथा टेंजेंट यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, पांचवा टेंजेंट यहाँ से। और फिर जब इन सारे टेंजेंट्स को मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास जो वेव फ्रंट बन जाएगा वो इस किस्म का वेव फ्रंट बन जाएगा। किस किस्म का वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट आपको बना हुआ नजर आ रहा है ये, इन सारे टेंजेंट्स को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इस किस्म का वेव फ्रंट जो है वो मुझे बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो जो क्या ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेकेंडरी वेवलेट। ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट कहला रहा है। ड्राइंग अ प्लेन टेंजेंशियल टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स वी शैल। तो इससे हमने क्या फाइंड कर दिया, इससे हमने ये फाइंड कर दिया है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है ये जो वेव फ्रंट जिसकी पहले पोजीशन ये थी, इसकी शेप ये थी, कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। पहले ये छोटा सर्कल था, अब ये बड़ा सर्कल हो गया है। पहले ये यहाँ पे मौजूद था, अब ये ए प्राइम पोजीशन पे आ गया है, बी प्राइम पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, और इसने ये डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आप फाइंड कर दें। अगर ये लाइट वेव है लेट से, तो आप जानते ही हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे ही है, स्पीड इज इक्वल्स टू ऐसा डिस्टेंस, हमारा ऐसा पांडी। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्या देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि डिस्टेंस कितना हुआ है, डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है सी, और टाइम कितना गुजरा है, डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने डिस्टेंस कवर किया है सी डेल्टा टी। तो वो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, सी टाइम्स डेल्टा टी। ये डिस्टेंस इसने कवर किया, और इस डिस्टेंस को वो क्या कह रहे हैं, वो रेडियस कह रहे हैं। ठीक है, तो रेडियस। अगर ये तो किस केस में है, ये है स्फेरिकल केस में। अगर प्लेन वेव फ्रंट्स हों, जैसे कि ये हैं प्लेन वेव फ्रंट्स सी और डी, तो इस प्लेन वेव फ्रंट्स पे आप मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाएं और उस तरीके से जो है फिर ये वेवलेट्स बनेंगे। फिर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उन टेंजेंट्स को जब आप मिला लेंगे तो आपके पास जो है ये नई लोकेशन आपको पता चल जाएगी और नई शेप आपको पता चल जाएगी कि कुछ टाइम गुजरने के बाद अब नई शेप क्या है और नई लोकेशन क्या है वेव फ्रंट की।
ठीक है। तो हाइजीन्स का ये प्रिंसिपल है और इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट क्या था इसका, इस प्रिंसिपल का, कि हर पॉइंट वेव फ्रंट का उसको जो है वो उसको कंसीडर किया जाएगा सोर्स ऑफ द सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट। ठीक है। अगर ये पॉइंट ना होते या ये वेव फ्रंट नहीं होता तो फिर अगला वेव फ्रंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगला वेव फ्रंट जो है उसका कॉज क्या है, इससे पिछला जो वेव फ्रंट है। ठीक है। तो हर आने वाला वेव फ्रंट जो है उसका जो कॉज होगा, उसकी जो वजह होगी, वो उससे पिछले वाला वेव फ्रंट होगा। So every point of a wavefront may be considered as a source of secondary spherical wavelet जो कि स्प्रेड होता है आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड, कितनी स्पीड से, जिस स्पीड से जो है वो वेव फ्रंट मूव कर रहा है उसी स्पीड से। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर आप इसमें जो है इसके ऊपर अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करें, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, न्यू पोजीशन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं वेव फ्रंट की, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, और उन टेंजेंट्स को जब आप मिला लेंगे तो आपके पास जो है वो नई लोकेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है। तो ये इसका ये हाइजीन्स प्रिंसिपल है। ये ही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, और कोई ऐसी एज सच इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो हेयर ए बी ये केपीके का रिप्रेजेंट्स। बोर्ड है? जी, क्या कह रहे हैं? ये सर केपीके का बुक है या सिंध वाला? ये केपीके वाली बुक थी। इसमें भी वही चीज़ इसमें है, देख लें। सिन बोर्ड वाले में भी यही बताया है, इसमें भी देख लें जो फर्स्ट है वो यही लिखा हुआ है। एट सम टाइम टी कंसीडर एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एज सोर्स ऑफ अ न्यू स्फेरिकल वेव, these wavelets move in the forward direction from the source as the same speed as the original speed of the wave, वही चीज़ लिखी हुई है। और कुछ लेटर टाइम के बाद t प्लस डेग टी के बाद ईच वेव हैज अ रेडियस डिस्टेंस, जो रेडियस डिस्टेंस है वो सी डेग टी। ये मैंने आपको बताया था कैसे आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अगर लाइट वेव्स की बात हो रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? वो सी होगी, और डेल्टा टी जो टाइम, जितने टाइम बाद आप देखना चाहते हैं इस वो डेल्टा टी। ठीक है। सो न्यू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग अ प्लेन टेंजेंशियल टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट। जितने ये सेकेंडरी वेवलेट्स बने थे उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उससे आपको क्या, न्यू पोजीशन आपको पता चल जाएगी। Hygiene's principle has provided a logical reasoning to understand the phenomena of interference and diffraction of light। ठीक है। हाइजीन्स प्रिंसिपल के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, इस ये बुनियाद है किन फिनोमिनन्स को समझने की, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने की। ठीक है। तो ये था हाइजीन्स प्रिंसिपल। और उसके बाद जो है वो हमारा होगा हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या है, ये आपने स्टेट करना है, व्हाट इज मेंट बाय हाइजीन्स प्रिंसिपल। तो हाइजीन्स प्रिंसिपल जो है वो असल में, अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो ये है कि अगर आपको किसी टाइम टी पे एक वेव फ्रंट की आपको शेप पता है, उसकी लोकेशन पता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, लेटर टाइम यानी कि कुछ टाइम, मज़ीद कुछ टाइम गुजरने के बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस वेव फ्रंट की जो है वो लोकेशन क्या होगी और उसका जो है वो उसकी शेप कैसी होगी, ये आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो ये है असल में हाइजीन्स प्रिंसिपल। उसके बाद क्या है, वेव फ्रंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ प्लेन वेव फ्रंट्स आर इमर्ज आउट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट्स जो हैं वो कैसे निकलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में? तो सबसे पहले तो वेव फ्रंट्स को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या है वेव फ्रंट्स? वेव फ्रंट्स को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे ये वेव्स है ना, ये सर वाटर जैसे वेव। जी। सर वाटर वेव्स हैं जहाँ पर सर हम पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो वहां पर सर जो वेव फ्रंट बनता है ना हाँ, वो जो सर, वेव वो फ्रंट बन रहा है वही तो मैं वेव्स पूछ रहा हूँ बनती ना, हैं। वो वेव फ्रंट क्या है? देखें, पता है क्या सीन असल में ये होता है, या होता असल में ये है कि ये जो वेव फ्रंट है, ये आप देखेंगे कि ये जो वाटर वेव्स हैं, इन वाटर वेव्स में आपको मुख्तलिफ किस्म के अप्स एंड डाउन नजर आएंगे। ये देख लें, जैसे ये आपको अगर मैं एनोटेट करूँ यहाँ, तो ये अब आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो है ये चढ़ाई है और ये उतराई है। ठीक है, ये वेव फ्रंट। अच्छा,
ये ये जो है, ये दूसरा आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है, तीसरा आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इनमें आप क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट देखें कि जो पॉइंट्स सेम फेज में हो, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट है, ये सेम सेम फेज में, ये पॉइंट सेम फेज है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये सेम फेज है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ये सेम फेज है। तो इस पूरे जो रिपल है, इस पूरे रिपल में आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, सेम पॉइंट कौन से हैं, उन सारे सेम पॉइंट्स को जो है वो आप जोड़ दें, मिला लें, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल ऑल द सेम पॉइंट्स। तो उसको अगर आप जोड़ देंगे, उसको अगर आप मिला देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे वेव। ये है, ये देखे ना यहाँ पे, यहाँ पे वेव फ्रंट क्या होगा कि ये वाली जो ऊपर वाली, ये वाली जो लाइन है, सेम फेज वाले पॉइंट्स, सेम फेज वाले पॉइंट, जैसे ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, ये तो असल में सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं, ये सर्किल बने हुए हैं। तो सर्कुलर वेव से या स्फेरिकल वेव से प्लेन वेव फ्रंट्स कैसे वजूद में आते हैं, दूसरा सवाल ये था। पहली चीज तो ये थी कि वेव फ्रंट क्या है, दूसरी चीज ये कि सर्कुलर वेव फ्रंट से या स्फेरिकल वेव फ्रंट से प्लेन वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं। सर डिस्टेंस की वजह से, जितना से उससे से दूर होता जाएंगे तो सर फिर लीनियर में आ जाएंगे, फिर स्ट्रेट हो जाएंगे। वेरी गुड, जितना आप उससे दूर जाते रहेंगे, सोर्स से आप दूर जाते रहेंगे, तो क्या है, जो सर्किल है वो आपको बड़ा होता हुआ नजर आएगा, सर्किल का जो कर्वेचर है वो कम होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, वो कर्वेचर जो है वो कम होता रहेगा। तो उसका अगर आप थोड़ा सा पैच ले लें, उसका लेट से कि ये अगर कोई बहुत बड़ा एक कोई सर्किल है, लेट से ये, तो इसका अगर मैं कोई छोटा सा पार्ट ये उठा लूँ, ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट्स, ये स्ट्रेट। तो इस तरीके से सर्कुलर वेव फ्रंट से या स्फेरिकल वेव फ्रंट से प्लेन वेव फ्रंट्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा, और इसके बाद जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स, ये जो है ये हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब कॉलेज तो शायद मुश्किल ही खुले, या पता नहीं खुल भी जाए या नहीं खुले, कुछ डेट पता चली है कब तक खुल जाएगा कॉलेज।